चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स बार 5+1। सो इसे कैसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चलिए डी एक्स अपॉन क्या लिखा गया था, एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5+1 लिखा गया था। ठीक है, चलिए तब आप इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख दो डी एक्स बाई लिखे गए थे एक्स इंटू, चलिए आप यहाँ से x के बार 5 को x के बार 5 एज इट इज रहने दिया जाए, और यहाँ देखो 1 के जगह पर लिख सकते हो x के बार 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। चलो आप यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो x बार 5 कॉमन लिया जाए, मतलब आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स के पावर 5 इंटू लिखा जा सकता है 1 बाई एक्स के पावर 5, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी एक्स बाई एक्स के पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -5। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लिख सकते हो एक्स के पावर -6 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर -5। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं बात करूं तब आप सपोज कर लो कि लेट 1 प्लस एक्स के पावर -5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, चलिए आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का DC 0, यहाँ से लिख सकते हो -5 इंटू एक्स के पावर -6 इंटू डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं dt। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा जाता है nx के पावर n-1। सो आई हैव यूज्ड दिस फार्मूला हेयर। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि x के पावर -6 इंटू डी एक्स का जो वैल्यू लिखा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -dt/5 लिख सकते हो। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाए तो x के पावर -6 इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखे जा सकते हैं -dt/5। चलिए अब हम लोग को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना है, वैल्यूज रखना है, आंसर आ चुका है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो इसके जगह पर क्या ले सकते हो आप -dt/5, तो -1/5 को इंटीग्रेशन से आप बाहर कर लो और यहाँ से लिखे जाएंगे सिर्फ dt अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर -5 को हमने क्या सपोज किया था t। ठीक है, यानी कि आप देखिए तो बेसिक सा फॉर्मूला पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है log mod x प्लस सी लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि log mod x प्लस सी वाला फॉर्मूला यूज किया जाए। एक्चुअली में log mod x प्लस सी लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो -1/5 इंटू log mod t प्लस सी। लेकिन t है कौन, अगर मैं बात करूं t के बारे में तो t जो है वो कितने हैं, तो t का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप लिख सकते हो यहाँ से -1/5 इंटू लॉग मोड t कितने थे 1 प्लस एक्स टू द पावर -5 प्लस c लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करोगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद आप क्या लिखो, यहाँ से लिखा जा सकता है -1/5 इंटू लॉग मोड 1 प्लस एक्स के पावर -5 दैट इज इक्वल टू एक्स के पावर +5 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से -1/5 इंटू लॉग मोड एक्स टू द पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। यानी कि -1 को आप ये देखो एक लॉगरिथम का बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि log a के पावर n बराबर लिखा जाता है n log a, यानी उल्टा अगर n log a लिखा हुआ है तो इस पावर को अंदर भेजा जा सकता है। यानी कि अब आप क्या करो 1/5 को यहीं पे रहने दो और यहाँ से आप लिख सकते हो x के पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर -5 का होल पावर -1 प्लस सी। जब भी पावर -1 होगा तो टर्म्स क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल। सो यहाँ से टर्म्स को रेसिप्रोकल आप कर दो, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया। वो लिखा जा सकता है 1/5 इंटू लॉग मोड पॉजिटिव पावर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि x के पावर 5 बाई एक्स के पावर 5 + 1 प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।